स्वागत है दोस्तों, आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की एक नई उपलब्धि BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई सेला टनल के बारे में। ये जो टनल है 9 मार्च को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट कर दी गई है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और ये टनल भारत के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट भी है। इस टनल का नाम रखा गया है सेला टनल, जिसको बनाया गया है BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा करीब 825 करोड़ की लागत से। ये जो टनल है 13,700 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है, जो कि वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है अरुणाचल प्रदेश के। ये जो टनल है ये कनेक्ट करेगी तेजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम टू तवांग डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। इसकी बात करें आधारशिला की, तो ये रखी गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा फरवरी 9 2019 के अंदर, और जनवरी 15 2021 के अंदर इसके अंदर जो है सबसे पहली टनल का काम शुरू हो गया था फर्स्ट ब्लास्ट के साथ। अक्टूबर 14 2021 के अंदर डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह ने जो है सेकंड टनल का काम भी शुरुआत कर दी थी, जो कि 1555 मीटर लंबी है, और इसी तरीके से दोनों टनल का यहाँ पे काम शुरुआत हो जाता है और 2024 में जो है ये कंप्लीट हो जाती है, जिसका अभी हाल ही में इनॉग्रेशन हुआ है। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे ये जो टनल है कौन से एरिया में लोकेटेड है और कैसे भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे मैप देख सकते हो, ये है आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर भी आपको अरुणाचल प्रदेश को अच्छे से देखना है। यहाँ पे अगर आप नॉर्थ में देखोगे तो यहाँ पे एक तवांग डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। तो यहाँ पे तवांग डिस्ट्रिक्ट की अगर बॉर्डर की बात करें तो वेस्ट में कनेक्ट होती है भूटान से, और इसकी नॉर्थर्न बॉर्डर लगती है यहाँ पे चाइना से। अभी जो तवांग डिस्ट्रिक्ट है ना, ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका एक रीजन ये भी है कि ये LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बहुत ज्यादा नजदीक है। तो इसका जो कंट्रोल है वो इंडिया के, इसका जो एक्सेस है वो पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पास बहुत ही इजीली होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सेला टनल के बनने से पहले एक सेला पास भी हुआ करता था, जो कि विंटर के अंदर बर्फबारी के चलते पूरा बहुत ज्यादा ढक जाता था, जिस पर चलना, जिससे पास हो पाना बहुत ही मुश्किल था। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे एक टनल का निर्माण किया, जिससे कि विंटर की या फिर कोई भी दूसरे मौसम के प्रभाव से बचने के लिए जो है इस टनल को यूज किया जा सके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये टनल कहां पे बनाई गई है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। अब बात करते हैं कि आखिर यहाँ पे इंडिया ने ऐसा क्यों किया है। तो देखो यहाँ पे आपको पता है कि चाइना जो है लगातार कुछ ना कुछ करता रहता है आए दिन। यहाँ पे चाइना की अगर रीसेंट एक्टिविटी की बात करें तो इन्होंने ईस्टर्न रीजन में यानी कि LAC के अराउंड जो है हैवी मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, चाइना जो है डिफेंस विलेजेस भी बनाता जा रहा है बॉर्डर के अराउंड। तो इससे क्या करना चाहते हैं, ये बेसिकली 365 डेज अवेलेबल रहना चाहते हैं बॉर्डर के अराउंड, सो दैट इनको जो है ऑप्शंस मिलते रहे। तो यहाँ पे इन सभी वजहों से, इन सभी गतिविधियों के कारण जो है इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो अरुणाचल वाला जो एरिया है, क्योंकि आपको पता है कि अरुणाचल वाला जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश, इसको हमेशा से चाइना क्लेम करता है और कहता है कि ये हमारा साउथ तिब्बत है। तो इस वजह से जो है इंडिया के लिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अरुणाचल प्रदेश और उसके बाकी सभी इलाकों की जो है एक्सेसिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहे। चलिए अब बात करते हैं कि क्या स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हो सकती है सेला टनल की। तो सेला टनल जो है वो सेवरल हाई ऑल्टीट्यूड पे बनाया गया है, कि भारत का बहुत ही मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जो कि बेटर कनेक्टिविटी इंश्योर करता है अराउंड द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पे ये एक बहुत ही मेजर एडवांटेज देगा हमको इंडिया को। देखो कैसे, मान लो कल के दिन ऐसा होता है, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन कल के दिन अगर चाइना वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट करता है तो हमारे पास ये जो तवांग डिस्ट्रिक्ट है इस पे पहुंचने का बहुत ही आसानी से एक्सेस होगा, जो कि LAC के अराउंड है, LAC के बहुत ज्यादा करीब है। तो हम इसी टनल के सहायता से क्या करेंगे, आर्टिलरी गन्स भी पहुंचा सकेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, ये कहते हैं आर्टिलरी गन्स। तो जो भी ये जो आर्टिलरी गन्स होती है माउंटेनियस वॉर के अंदर जो है बहुत ज्यादा यूज होती है। जिस भी कंट्री के पास आर्टिलरी गन्स होती है उसका जो है दबदबा बना रहता है। तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, इजिली एक्सेस मिल जाएगा यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का। इसके साथ ही जो टनल है वो इंडियन आर्मी का जो है क्विक मोबिलाइजेशन कर पाएगी, रिसोर्सेस हम इजीली ले जा पाएंगे। यहाँ पे लॉजिस्टिक्स जो है उनको ले जा पाना इजी होगा ड्यूरिंग दी इमरजेंसी, विंटर इमरजेंसी। जो मैंने आपको बताया कि विंटर में क्या होता था, यहाँ पे हैवी बर्फबारी के चलते जो है रास्ता पूरी तरीके से जाम हो जाता था और बहुत ज्यादा डेंजरस भी हो जाता था। तो इसी को जो है यहाँ पे इस वाले हिंड्रेंस को रिमूव किया गया है। द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विल फैसिलिटेट ट्रूप मूवमेंट, जो कि हमारी जो है आर्मी आराम से जो है मूव कर पाएगी यहाँ पे इस रीजन के अंदर। Where India lost to China in a bitterly fought war in 1962, even now China claims sovereignty over Arunachal Pradesh। आपको मैंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश को जो है हमेशा चाइना अपना बताता है और कहता है कि ये हमारा साउथ तिब्बत है। तो ऐसे में जो है ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर चाइना का इसके ऊपर पूरा क्या कहना है। तो देखो यहाँ पे चाइना ने सीधा सीधा ये कह दिया कि इंडिया का कोई राइट नहीं बनता कि वो जो है अरुणाचल प्रदेश को डेवलप करे। जैसे ही टनल का इनॉग्रेशन किया PM मोदी ने, तो यहाँ पे चाइना का ये इंस्टांस आया, लेकिन भारत ने जो है इस कमेंट को स्ट्रांगली रिजेक्ट किया और कहा कि इंडिया स्ट्रांगली रिजेक्ट द चाइनाज ऑब्जेक्शन टू PM मोदीज अरुणाचल प्रदेश विजिट। और यहाँ पे एक बयान के अंदर ये भी कहा गया कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत का ही है, भारत का ही था और भारत का ही रहेगा।
तो देखो ये तो है हमारी आज की कंप्लीट वीडियो जहां पे मैंने आपको बताया कि रीसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है, लेकिन ये वीडियो तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाएगी जब तक कि मुझे आप लोगों के कमेंट्स जो है, ओपिनियंस जो है मुझे देखने को नहीं मिल जाते। तो मैं चाहता हूं बिल्कुल आप अपने ओपिनियंस जो है कमेंट्स में मेरे साथ साझा करें और मुझे पढ़ के बहुत ज्यादा खुशी भी होती है। तो बिल्कुल अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, GK24 को डाउनलोड करें अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर अपलोड करता रहता हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों में। काफी सारे PYQ और MCQ भी आपको मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो बहुत ज्यादा यूजफुल एप्लीकेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। तो मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।